सो इस वीडियो में 4 प्रोफाइल कवर करनी है एंड ठीक है। तो सब कुछ थ्योरी वाले पॉइंट हम देखते जाते हैं। तो हम सबसे पहले 6 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 6 वाले में जो हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। सो ऑप्शंस, सो फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है एंड जो हमें फॉलो नहीं करना है, जस्ट मैं लिख रहा हूँ कि क्या कर सकते थे, कैसा कि टिक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ऐसा कर सकते थे क्या, राइट। सो ऐसा करने से होता क्या कि जो रूट वाला पार्ट है वो तो इक्वल टू वाई हो जाता, राइट। बट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई विल गिव कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस, राइट। तो फिर अगर जब हम ए एक्स प्लस बी को अगर सब्स्टिट्यूट करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। तो ये हमें फॉलो नहीं करना है। इसको मैं लिख देता हूँ, डू नॉट फॉलो, तो समझने के लिए कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया है। फाइन, तो ये हमें क्लियर है। तो सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड हम ये कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन ये है कि कन्वर्ट इंटीग्रेशन इन फॉर्म of this dx upon some ex square plus fx plus g, राइट। तो इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन हुआ देन हम परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज इजीली सॉल्वेबल, राइट। अगर ऐसे फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो दिस इज इजीली सॉल्वेबल। तो ऐसा करने के लिए हमें ए एक्स प्लस बी को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। ये हमें समझना है। तो टू डू दिस, टू गेट दिस, रिमूव ए एक्स प्लस बी। अब रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि ए एक्स प्लस बी की जगह हम नया वेरिएबल डाल देंगे। रिमूव करने का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस फॉर्म में दिखना चाहिए, राइट। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए तो अभी समझते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यूज़ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना है वो अगर हम आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखो अभी समझो, अगर हमने एक्स प्लस बी को 1/t लिया, ठीक है। सो ए डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि क्यों कर रहे हैं, बट समझते हैं। और अगर हम इसी तरह इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं, रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की जगह जो पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है अभी, 1/t माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो अभी बहुत गंदा ही दिख रहा है ये 1/t माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो इस टाइप का हो गया। ऐसे अगर q के लिए सॉल्व करें तो 1/t माइनस बी बाई ए एंड लास्ट टर्म आर है। बट अगर हम उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये जो चीज़ है, अगर हम इसको थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके ओपन करके अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ इसके इक्वलेंट हो जाएगी। किस चीज़ का इक्वलेंट हो जाएगी, लाइक सम अल्फ़ा टी स्क्वायर सम बीटा टी प्लस गामा अपॉन टी, राइट। तो हमें ये तीन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है। पहली चीज़ ये जो मैंने ऑलरेडी रेड में लिखी है, सेकंड चीज़ ये वाली कि जो a इंटू डी एक्स की वैल्यू है वो माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर आएगी, एंड थर्ड चीज़ ये वाली। तो ऐसा इतना सब करने से जो मेरा 6th वाला इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6th वाला इंटीग्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है देखते हैं। तो डी एक्स की जगह मुझे पुट करना है माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, एंड इसको हम थोड़ा ढंग से लिख लें कि ए को भी अगर हम बाहर ले ही रहे हैं तो ए टी बाहर ले सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा सब अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो उन पर इतना माइंड नहीं करना है। लाइक अगर हम सब कुछ अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा आर सम कॉन्स्टेंट्स जो कि पी क्यू एंड आर से मिलके बने, एंड यहाँ पे एक 1/t आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो आ रहा है वो है अल्फ़ा टी स्क्वायर बीटा टी प्लस गामा, एंड यहाँ पे एक 1/a भी था जो मैंने लिखा नहीं अभी तक,
तो 1/a न्यूमरेटर में, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर के सेकंड पार्ट के नीचे भी a t आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो ये पूरा कन्वर्ट होके माइनस डी टी अपॉन अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा में कन्वर्ट हो गया। एंड ये वाली जो चीज़ है जिसमें कन्वर्ट हुआ है ये सॉल्वेबल है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, मेक परफेक्ट स्क्वायर, तो सॉल्व हो जाएगा। तो शायद मैंने इस ऊपर लिखी भी है कि इजीली सॉल्वेबल है। कैसे, यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ, मेक परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये डन है, ये क्लियर है, ये आया समझ में। तो सिक्स्थ के लिए जो हमने किया वो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। सिक्स्थ के लिए हमने क्या करने वाला है, यूज़ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1/t। तो ये इसके हिंट हो गए। ठीक है, अब अगर हमें सेवन्थ करना है तो सेवन्थ के लिए ऑलमोस्ट यही चीज़ है। सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लिया गया है कि दिस इज़ अ मिक्स ऑफ, इसको मैं दो जगह कवर करूँगा, एक बार यहाँ पे और एक बार रिडक्शन फॉर्मूलेस के अंदर। दिस इज़ मिक्स ऑफ रिडक्शन फार्मूला एंड इरैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले यहाँ वाला पार्ट समझ लेते हैं जो इस वाले पार्ट से आ रहा है, एंड रिडक्शन फार्मूला जो हम कवर करेंगे वो भी मैं बाद में समझा दूंगा, बाद में लिंक पुट कर देंगे इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है समझने वाली वो ये है कि यहाँ पे के हम नेचुरल यूज़ कर रहे हैं या इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, जो भी है, हाँ नेचुरल। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं। तो हमें जो सेवन्थ है, सेवन्थ के अंदर इस टाइप की चीज़ गिवन है, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी रेज टू के, एंड यहाँ पे है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो अगर हम सेम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करें कि ए एक्स प्लस बी को हम 1/t ले रहे हैं, तो मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ एक एक करके एंड समझते हैं क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 8t स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/t रेज टू के, एंड यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा टी स्क्वायर बीटा टी प्लस गामा अपॉन 80। फाइन। सो ऐसा करने से जो मेरा इंटीग्रेशन है, लाइक उसको हम एक के का फंक्शन भी मान सकते हैं कि जो मेरा इंटीग्रेशन है के पर डिपेंड कर रहा है। दिस इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। ए टी कैंसिल हो गया एंड 8t की पावर कम है अभी भी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी रेज टू के माइनस 1 वेयर के इज़ नेचुरल। ठीक है, तो अभी हमारा कंसर्न ये है कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ऊपर क्लियर किया था। इसको, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए यूज़ रिडक्शन फार्मूला, राइट। तो वो चीज़ हम जब रिडक्शन फार्मूले का वीडियो कवर करेंगे उसके अंदर आ जाएगा, एंड उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे डाल दूँगा। ठीक है, ओके। तो 7 तक हमने क्लियर कर लिया है। अब हम 8th वाले की तरफ चलते हैं। सो 8th के अंदर थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो 8th के अंदर अगर हम फर्स्ट केस समझते हैं, फर्स्ट वाला केस, दिस केस, अगर ऐसी चीज़ है तो इसका मतलब दिस इज़ सेम एज 6th। अगर a 0 है तो दिस इज सेम एज 6th, एंड अगर b 0 है एंड q 0 है तो क्या करना है वो समझते हैं, पर थर्ड वाला समझ लेते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, दिस इज़ ऑलमोस्ट एट 7th, लाइक सो लुक लाइक डी एक्स अपॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ समथिंग, राइट। सो सम रूट अगर हम इसको लिखते हैं a इंटू एक्स माइनस हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 किया है, तो डी अगर 0 है तो वन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, माइनस b/2 है, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, एंड रूट पी एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस आर, राइट। तो ये जो चीज़ है किसके जैसा दिखेगा, दिस विल लुक लाइक 7। तो सेम एज 7th इफ केस 2, लाइक 7th का स्पेशल केस। तो ये हमें समझ लेना है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, राइट। एंड अगर ये है तो क्या करना है, अगर 8.2 अगर हमें समझना है तो 8.1 क्लियर है, 8.3 क्लियर है। 8.2 में क्या होना है वो समझते हैं। इसमें हमने बी एंड क्यू को 0 करना है, ओके। सो जो 8.2 है जिसके अंदर हम बी को 0 ले रहे हैं एंड क्यू को 0 ले रहे हैं, राइट। तो डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड यहाँ पे जो आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस आर, राइट। तो यहाँ पे भी फिर से सेम सिचुएशन है कि हमें स्क्वायर रूट से फ्री होना है, फाइन। तो अगर हम स्क्वायर रूट से अगर फ्री होना चाहते हैं एंड इसमें फिर हम फिर से दो ऑप्शन फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन जो कि हमें फॉलो नहीं करना है, जस्ट समझना है, डू नॉट फॉलो दिस, ठीक है। तो अगर हम पी एक्स स्क्वायर प्लस आर को सम अगर वाई स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी विल बी नाइस एक्सप्रेशन, फाइन। ये नाइस एक्सप्रेशन होगी, ये ऑलरेडी नाइस है, बट डी एक्स विल बी बिट मैसी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना ही नहीं है, जस्ट समझा दिया मैंने कि डी एक्स वाली जो चीज़ है वो थोड़ी प्रॉब्लम देगी। कैसे प्रॉब्लम देगी, क्योंकि वहाँ पे तुम जब एक्स डी एक्स लिखोगे 2p इंटू एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2y dy, राइट। तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा p इंटू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू y dy, पर ये वाला जो x है, ये वाला जो x है, इसको हमें जब y के टर्म्स में लिखेंगे तो इसकी वजह से एक्सप्रेशन थोड़ी बेकार हो जाएगी, थोड़ी टफ टू सॉल्व होगी, ठीक है। तो क्या करना है वो समझ लेते हैं। तो हमें फॉलो दिस, ये वाली चीज़ फॉलो करनी है, फॉलो दिस, पुट x इक्वल्स टू 1/t। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक एक्स्ट्रा x जनरेट हो जाए जो कि इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाए, राइट। अगर मेरे पास ऐसा x dx हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर में अगर x dx आ जाता है तो मैं उसको इजीली y dy से रिप्लेस कर सकता हूँ। अभी इस पोजीशन पे अगर मैं जो मैंने पिंक कलर यूज़ करके लिखा है वो सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास एक x है नहीं ऊपर, तो मुझे x क्रिएट करना है। तो उस x को क्रिएट करने के लिए हमने x को 1/t पुट किया है। तो पुट x इक्वल्स टू 1/t एंड अब समझते हैं क्या होता है। सो डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, एंड अब इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बाई टी स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू पी बाई टी स्क्वायर प्लस आर। एंड इसको अगर हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं आगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस टी डी टी एंड देन ए प्लस सी टी स्क्वायर एंड देन दिस इज़ पी प्लस आर टी स्क्वायर, राइट। तो अभी इस मोमेंट पे अगर हम आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट पी प्लस आर टी स्क्वायर इक्वल टू सम नया वेरिएबल, ख़त्म हो गए सारे वेरिएबल अपने पास, लाइक एल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आर इंटू टी डी टी विल बी इक्वल टू एल डी एल। तो इस बार हमें इस टी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। टी ऑलरेडी है मेरे पास इस बार, ठीक है। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस एल डी एल अपॉन आर, एंड जो टी स्क्वायर है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट की जा सकती है। सो ए प्लस सी इंटू टी स्क्वायर ईजी है, एल स्क्वायर माइनस पी अपॉन आर, राइट। एंड जो रूट ऑफ पी प्लस आर टी स्क्वायर है वो एल हो गया। तो यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो एल से एल कैंसिल
एंड अब ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, दिस इज इजी इंटीग्रेशन, माइनस dl अपॉन AR माइनस PC प्लस CL स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, या तो tan इनवर्स के टर्म्स में या फिर लॉग के टर्म्स में, जैसा भी एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट्स को देख के बनता है हम कर लेंगे सॉल्व। तो हमने 8th का सेकंड पार्ट समझ लिया है और क्या फॉलो नहीं करना है वो भी समझ लिया है, और हमने फिर यही वाला सब्स्टिट्यूशन क्यों किया x इक्वल टू 1/t, तो वो भी हमने समझ लिया है। एंड यहाँ पे हमने ax प्लस बी को 1/2 क्यों सब्स्टिट्यूट किया, एंड हमने फिर उसको समझने के लिए रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, समझा। एंड 6th में हमने बेसिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह कैसे यूज किया, ax प्लस बी इक्वल टू 1/t, वो भी क्लियर है। ओके ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अभी सामने कि अगर 8th में जिस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को समझा है उसी फॉर्म में अगर सॉल्व करते तो क्या होता, राइट। ये तो मैंने सारे स्पेशल केस समझे हैं, तो अगर इन सब के अलावा और कोई केस होता तो क्या होता। तो हम 8th में एक 4th वाली चीज़ की बात करते हैं, 4th फंक्शन लेते हैं कि अगर इसको येलो से लिखते हैं, इन जनरल केस, राइट। अगर हम इन जनरल केस की बात करें तो आंसर क्या आना चाहिए, लाइक 8.4 के लिए, तो हम इसको नीचे लिखते हैं। सॉल्व नहीं होता हमसे रियल फंक्शंस के लिए, है ना। अगर सपोज हमें इस टाइप के लिए सॉल्व करना है इसको, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड यहाँ पे रूट के अंदर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, सपोज ये है, और ये अगर हमें सॉल्व करना है, सो इसका जो आंसर होता, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब नॉट मैसी, नॉन इमेजिनरी फंक्शंस। ऑफ कोर्स दे आर मैसी, बट कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के टर्म्स में आता है, राइट। जो आंसर होगा, आंसर विल नॉट बी इन टर्म्स ऑफ रियल फंक्शंस। तो ये मैं तब बातें कर रहा हूँ जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, राइट। इसके रियल रूट्स नहीं है या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो ये हो सकता है सॉल्व, बट अभी अगर हमें आंसर रियल फंक्शंस के टर्म में चाहिए तो सॉल्वेबल नहीं है, फाइन। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज़ मूव करते हैं जो कि है 9th। सो 9th में क्या करना है समझते हैं। तो 9th थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा 9th लाइक ऊपर एक क्वाड्रेटिक गिवन है, नीचे एक लीनियर गिवन है, एंड तो 9th का आधा प्रोफाइल जो है वो तो 6th का डिनोमिनेटर है, बट ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो उसको समझते हैं क्या करना है। ओके, सो 9th के अंदर गिवन है tx स्क्वायर प्लस ux प्लस वी, एंड यहाँ पे गिवन है ax प्लस बी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, रूट के अंदर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो इन सब का इंटीग्रेशन करना है हमें, एंड dx। सो जो डिनोमिनेटर है, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर होता सपोज, एंड t एंड u नहीं होते, लाइक v चलता है, लाइक कांस्टेंट ऑफ फ़र्क क्या पड़ता है, तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस चीज़ को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमें न्यूमरेटर को ब्रेक करना है। तो किस तरह ब्रेक करना है समझते हैं। तो अगर हम इस तरह न्यूमरेटर को लिखें कि एक बार तो ax प्लस बी से डिवाइड हो जाए, राइट, एंड जो रूट के अंदर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है उसका डिफ्रेंशिएशन भी अगर मिल जाए, राइट, इस टाइप की चीज़ अगर होने लगे तो शायद काम आसान हो। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं, tx स्क्वायर प्लस ux प्लस वी इक्वल टू लैम्डा इंटू ax प्लस बी इंटू 2px प्लस q,
राइट। तो दिस इज़ सम क्वाड्रेटिक। किसी भी क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 3 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट चाहिए। तो वन ऑफ द कांस्टेंट इज़ लैम्डा, बाकी सब नोन है, लाइक ए पी वी क्यू जो भी टी यू वी हैं सारे नोन है। तो लैम्डा इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू लीनियर टर्म, एंड उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं म्यू इंटू ए एक्स प्लस बी ताकि वो कट जाए, एंड देन हम यूज़ कर रहे हैं सम डेल्टा। फाइन। तो ऐसा करने से होगा क्या? तो ऐसा करने से हमारा जो 9th एक्सप्रेशन है वो इस तरह ब्रेक हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2px प्लस क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इसके लिए हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होगा, राइट। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसको हमें कुछ अज्यूम करना है, एंड ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है। अच्छा, जो सेकंड पार्ट होगा वो हो जाएगा म्यू अपॉन रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, मेक परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। तो इससे कवर हो जाता है। एंड जो लास्ट पार्ट है लैम्डा डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। सो दिस इज सेम एज 6। जो 6 वाले पार्ट हो गया सेम एज 6। फाइन। तो आई होप ये क्लियर है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो ये वाला था कि हमें इसको न्यूमरेटर को किस तरह ब्रेक करके लिख रहे हैं। तो आई होप अभी सारे क्लियर होंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने कौन से प्रोफाइल कवर किए। जस्ट ये 4 प्रोफाइल्स थे जो हमने इसमें कवर किए। तो आई थिंक इट्स डन।